उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी कड़ी में झांसी महानगर में 300 करोड़ के घोटाले की पुष्टि नगर निगम के मेयर द्वारा की गई है। उसके पूर्व में कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में अनियमित भुगतान का जिक्र किया था, जिसका जवाब जिम्मेदार स्मार्ट सिटी अधिकारी नहीं दे पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। झांसी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की योजनाओं पर कैग की रिपोर्ट में तमाम सवाल खड़े कर थे, जिनका कोई संतोषजनक उत्तर अधिकारियों के पास नहीं था। वर्ष 2019-2020 झांसी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के गठन के बाद करीब 872.74 करोड़ की लागत से 67 योजनाओं में काम कराया गया। इसमें 450.74 करोड़ की लागत से 40 परिणाम पर काम पूरा करने का दावा किया गया था, जबकि 3.20.53 की 14 संचालित योजनाओं में साल 2019 के दौरान कराए गए कार्यों करीब 160 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान का जिक्र किया गया था। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक संज्ञान में नहीं आई है, जिसकी पुष्टि स्वयं मेयर कर रही है। जबकि स्मार्ट सिटी का संचालन एक कंपनी के रूप में किया जा रहा है, लेकिन कंपनी अधिनियम का पालन नहीं कर रही है। झांसी महानगर में 1930 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं, जबकि झांसी आज भी बदहाल स्थिति में है। उपयुक्त प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए इस घोटाले की तत्काल जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। को लेकर ज्ञापन दिया गया आज। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महानगर के निगम जो निगम के सुप्रीमो होते हैं और महानगर के प्रथम नागरिक होते हैं, उन्होंने खुलेआम इस बात को स्वीकारा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं कि अब कोई संशय बचता नहीं है कि घोटाला हुआ है या नहीं। जब मेयर जो सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। इसके पूर्व में कैग की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र आ चुका है कि मैं समझता हूँ 161 करोड़ के अनियमितताओं को कैग ने उसमें 2019-2020 में उजागर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि सरकार का जो टैक्स नगर निगम में लगता है वो पहले 25 रुपए मान लीजिए लगता था, आज बढ़कर 100 रुपए हो गया, चौगुना टैक्स हो गया है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर आप क्या दे रहे हैं? उखड़ी हुई सड़कें, जो आपने पिंक टॉयलेट बनाए हैं, पिंक टॉयलेट में ताला लगा मिलता है, पिंक टॉयलेट की दुर्दशा है। जो ओपन जिम है वो भी आप देख लीजिए किस तरह से अस्त व्यस्त हैं या उनमें कोई प्रकार के कर्मचारी नहीं हैं। अभी हाल में ही एक समाचार देखा था कि पिंक टॉयलेट में जो सैनिटरी पैड का जो मशीन थी वो बंद कर दी गई। कारण पूछा गया तो अधिकारी कहते हैं कि उस पैड से 2-4 पैड महिलाएं निकाल कर ले जाती हैं। जब आप 300 करोड़ निकाल रहे हैं तो महिलाएं यदि 2-4 पैड निकाल रही हैं तो कौन सी बड़ी बात है। आपने जिम्मेदारी आपकी है कि आप उचित मशीन लगाएं। जो सुविधाएं सरकार दे रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे वो जनता तक पहुंचाएं, लेकिन सुविधाएं नहीं पहुंचा जा रही हैं। एक सड़क जो अच्छी खासी है उस पर फिर से बनाई दी जाती है, जो सड़क उखड़ी हुई है 5 साल से ज्यों की त्यों है, उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। तो जिस तरह लीपापोती हो रही है, तमाम तरह की अनियमितताएं, घोटाले स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे हैं, पहले तो उन पर रोका जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जो 300 करोड़ का घोटाला है उन्हीं से के द्वारा वसूला जाए, ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए। ज्ञापन के बाद अगला कदम? देखिए, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 1 सप्ताह बाद यदि कुछ नहीं होता तो हम लोग जन आंदोलन का रूप देंगे और सड़कों पर उतरेंगे।